कौन सा है? S25 अल्ट्रा। आईफोन नहीं, ठीक है। आईफोन का रिव्यू में मज़ा नहीं था ज़्यादा। बोल रहे थे कि आईफोन का कैमरा और वो सब चीज़ें, तो फिर इसका रिव्यू सबने अच्छा बताया, तो फिर पति दे मेरे लिए गुड़गांव से ही लेके आए। सरप्राइज दिया, मुझे पता भी नहीं था, सरप्राइज दिया था इन्होंने मुझे। आईफोन भी अच्छा था, ठीक है, बट ये आईफोन से भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया सैमसंग का। और मैंने 512 लिया है, तो वो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया है ना। और फिर इसका इंश्योरेंस वगैरह कुछ, तो बट थैंक यू। खुशी भी बहुत हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार ज़्यादा कॉस्टली आ गया, ज़्यादा कॉस्टली आ गया। तो यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी देख रही थी, रास्ते में जा रही थी, ज्वेलरी भी देख रही थी और खुशी भी हो रही थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, बहुत टाइम बाद अपने गांव जा रही हूँ। मैं अम्मा बाबा से भी मिलूंगी, सब लोगों से भी मिलूंगी मैं, क्योंकि शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि अपने लोग ही मिलते हैं, लेकिन यज्ञ है तो यज्ञ में बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर ये नहीं आते तो फिर मैं नहीं जा पाती, बट फाइनली ये लेट नाइट आ गए थे, तो आज हम निकल रहे हैं। नाश्ता पानी हमारा हो चुका है और यहाँ पे मैंने ईयरिंग्स भी चेंज कर दिए, मैं रख के लेके आई थी। ये ट्रिपल लेयर वाला क्यून नेकलेस है, उसके साथ वाले ईयरिंग्स हैं, और जो कॉम्बो सेट है उसके साथ वाले मैं पहने हुए थी, तो अभी मैंने चेंज कर लिए हैं। बस पहुँच जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। घर से निकलते निकलते टाइम तो लग ही जाता है बच्चों के साथ। तो अभी हम आ गए हैं कटीबरी हनुमान जी के मंदिर, ये गए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। और मैंने ईयरिंग्स चेंज कर दिए हैं, देख सकते हो। मैंने ये सेट है ना 3 लेयर वाला, इसके ईयरिंग्स पहन लिए हैं। सब लोग पहुंच गए, भावना का कॉल आया था और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। बहुत सारे ब्लॉग है जो मेरे पेंडिंग में डले हैं, लेकिन अभी मेरा न्यू फ़ोन आ गया तो मेरे पास काफ़ी स्पेस हो गया, 512 GB है। तो अब जल्दी से अपने काम पर फोकस करूँगी, और भावना की शादी भी आने वाली है और काम पे फोकस करूँगी थोड़ा सा। और यार घर का काम इतना हो जाता है ना, नए घर में आते ही मैं बता नहीं सकती, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चाय, शाम की चाय अच्छे से पीती हूँ बैठ के, वरना सुबह की चाय के लिए तो मुझे ढंग से चाय मैं पी नहीं सकती। गरम गरम चाय एकदम ठंडी हो जाती है, तब तक काम करती रहती हूँ, भूल जाती हूँ, फिर ऐसे ऐसे पी जाती हूँ, और बहुत हो जाता है। बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा है अपने घर में आके, इतना सुकून मिलता है ना। लेकिन कुछ लोग टेंशन देने वाले होते हैं, फिर भी आ जाते हैं टेंशन देने घर पे। हम जितना पीछे छुड़ाते हैं, हमारे पीछे ही आ जाते हैं। ये रिंग इतनी प्यारी लग रही है, मतलब पहनने के बाद लुक आता है ना, सच में। तभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहनने के बाद रील पोस्ट करूँ। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, जो ज्वेलरी वाली, तो वो है इट्स साधना तई के नाम से, या नीचे मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ पे जिसने भी फॉलो नहीं किया है कर लीजिएगा। वो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। न्यू ज्वेलरी क्या होता है, सिंगल पीस सिंगल डिज़ाइन आते हैं, जो पहले देखता है पहले बुक करा लेता है, उसके बाद वो कमेंट मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो सोल्ड आउट हो जाता है। तो अगर किसी को परचेज करना हो, अभी ये सेट मुझे नहीं पता अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, इस टाइप का एक सेट और है, मैं तो बस एक ही पीस है ये रखा हुआ है, तो जिसका पहले मैसेज आएगा उसको मैं दे दूँगी, ठीक है। और रिंग्स में बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, ये बैंगल्स में भी बहुत सारे डिज़ाइन और साइज़ भी अवेलेबल है, ठीक है। सबको मेरी ज्वेलरी इतनी पसंद आ रही है, कस्टमर फीडबैक रिव्यू आप मेरे पेज पे देख सकते हो, थैंक यू सो मच। क्योंकि अमेजन मीशो वाली ज्वेलरी नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि फिर तो कॉमन सा हो जाता है, थोड़ा हटके है ये ज्वेलरी, और शोरूम वाले पीसेज हैं तो हर किसी के पास नहीं मिलते, शोरूम में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, इस वजह से। चलो चलते हैं, मेरे मायके में है यज्ञ, और मेरे मायके के गांव का नाम है चिन्नौनी करेरा है, जो कि मुरैना से आगे है। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो यहीं आसपास के ब्लॉगिंग तो मैंने अब कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही हूँ, ज़्यादातर टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए। क्योंकि अनिल इतने दिन से आउट ऑफ सिटी थे, तो कल रात में ही आए थे वो, तो हमारा कोई प्लान नहीं था। बस मैंने इनसे एक बार बोला था कि यार ऐसे ऐसे वहाँ जाना है, आप आ जाओगे, इन्होंने बोला नहीं आ पाऊँगा, और कल अचानक से आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो चलते हैं, आ गई।
तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं हम अपने गाँव। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ में आज शायद कल की शादी थी तो दुल्हन वगैरह भी जा रही थी। रास्ते में गाड़ी आपने देखी होगी। तो ये है मेरा गाँव और ये है मेरे गाँव का नया वाला पुल। क्योंकि जो पहले पुल था ना बहुत नीचा था, तो बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था तो निकलने में प्रॉब्लम आती थी। देखो छोटा वाला पुल वो नीचे दिख रहा है और इस वाले पुल से हम सेकंड टाइम जा रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है और बहुत ऊँचा भी है, तो बरसात में कोई इशू भी नहीं रहेगा। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव। तो यहाँ पर शॉर्टकट में रास्ता था मंदिर पे जाने के लिए, तो हमने शॉर्टकट लिया और इतनी अच्छी व्यवस्था थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे गांव में मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही, जो लोग भी यज्ञ में गए थे, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर बताना कितनी अच्छी व्यवस्था थी ना। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अंदर बाहर नहीं लेके जाने दे रहे थे, जिससे अंदर गाँव में ट्रैफिक ना लगे और कोई इशू ना हो। बाहर से बाहर साइड में पार्किंग में लगवा रहे थे। बहुत अच्छा सिस्टम था, सच में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा सब लोगों ने काम किया था और सब लोग एकदम मतलब बाबा की सेवाओं में एकदम दिल से जुड़े हुए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि हम अपने घर पे अंदर गाड़ी लगा देते हैं गांव में। फिर उन्होंने बोला नहीं अंदर अलाउ नहीं है, तो फिर हमने यहीं पे गाड़ी साइड में पार्किंग में लगा दी और इन्होंने बस गाड़ी रोकी। मैं यहाँ से चली गई थी, ये पार्किंग में लगाने के लिए चले गए थे गाड़ी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अभी सती मैया पे यज्ञ आने वाली है। मैंने ब्लॉग भी शेयर किया था कुछ साल पहले। अगर मैं जाऊँगी तो ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगी यज्ञ में। तो ये मेरे गाँव की यज्ञ थी। मेरे गाँव का नाम चिन्नौनी करेरा है और यहाँ पर सिद्ध देवता मंगलदास बाबा का मंदिर है और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ही ज़्यादा। और हर गांव में सिद्ध देवताओं के मंदिर होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे ससुराल वाले गांव में विजयनंद बाबा का है और यहाँ पे मंगलदास बाबा का है। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए। तो सबसे पहले मैं मंदिर जाऊँगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी, उसके हाँ भैया, मैंने पहले भी निवेदन किया था, माता बहनों से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि अपने कहने से आज के समय में गहना सोना बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आप सीमित पहन के आती हो और फिर गिर जाता है तो आपको हमको सबको कष्ट होता है। किसी महिला का कान का कुछ आभूषण गिर गया है और किसी महान पुरुष को मिले तो यहाँ पर हमें शीघ्र दे जाना, क्योंकि मिला हुआ सोना लड्डू इधर आओ। ओ सॉरी देना जैना आना सोने तो सबसे पहले मैंने दर्शन किए, परिक्रमा लगाई, उसके बाद मैंने आपको भी दर्शन कराए। तो ये है मंगलदास बाबा का मंदिर, आप भी दर्शन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हो मंगलदास बाबा की ज़रूर लिखना। उसके बाद हाँ लड्डू ने भी दर्शन करे और एक भैया थे उन्होंने भी घंटी बजवाई थी लड्डू से, क्योंकि लड्डू जिद कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पांडाल में और सबसे अच्छी व्यवस्था ये थी कि लेडीज़ की अलग से व्यवस्था थी और जेंट्स की अलग थी रास्ता जाने का मंदिर में। तो मंदिर में भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने मुझसे ज्वेलरी ली थी तो वो मुझे मिल गई थी, तो बोल रही थी कि मैंने आपसे ज्वेलरी ली है। तो मैंने बोला कि चलो मैं आपको भी कैमरे में ले लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो पांडाल में लेडीज़ की भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा है और साथ में भजन कीर्तन इतना अच्छा लग रहा था ना। तो बस भावना मुझे लेने के लिए आ गई थी, तो मम्मी वगैरह सब लोग एक साथ बैठे थे, तो मैं यहाँ पे आ गई थी सब लोगों के यहाँ।
रही है। अरे 30 जगह अभी कवर हुई है। तो 5 बेटू ले लो। तो जैसे मुझे सरप्राइज़ मिला फ़ोन का, तो वैसे ही सबको सरप्राइज़ मिला था। मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, लेट नाइट ही मुझे मालूम हुआ था। तो जैसे ही भावना को मैंने बताया कि न्यू फ़ोन आया है, तो भावना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि अभी भावना की शादी आने वाली है। तो भावना कह रही थी कि अब तो अच्छे-अच्छे फ़ोटो आएँगे, अच्छी-अच्छी वीडियो आएँगी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी वो, और घर में सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मम्मी वगैरह को, आपको पता ही है कि रेट सुनते ही मतलब अरे! इतने महँगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत थी यार, होती हैं मम्मी वगैरह। तो मैंने मम्मी को रेट वगैरह कुछ बताई नहीं थी, तो मैंने सबसे मना भी कर दिया था कि बताना नहीं। तो बस यहाँ पे मतलब गाना बजाना चल रहा था, मम्मी वगैरह सब लोग बैठी हुई थी। यहाँ पे सब लोग मुझसे भी बोल रहे थे कि तुम भी कर लो, लेकिन मैंने नहीं किया। और यहाँ पर लड्डू को देख सकते हो, लड्डू को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। मायके जाते ही ना लड्डू बस मेरी बहन वगैरह रखती हैं, मम्मी वगैरह, ये सब लोग ही रखते हैं लड्डू को। तो मैंने सोचा कि चलो अब बहुत टाइम बाद आए हैं, सब लोग मुझे बुला रहे थे इधर उधर से, तो मैंने बोला आप लोग बैठो, मैं जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर अब सब लोगों से मिल रही थी। ये है मेरी छोटी वाली बुआ, आपने देखा भी होगा। बड़ी वाली बुआ तो आई नहीं थी, और जब आएंगी तो मैं सबसे मिलवाऊंगी आपको। ज़्यादा मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी, थोड़ी थोड़ी करी थी, फिर भी ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया ना, इसलिए।
रास्ते में आदर प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ और यहाँ इस बड़ी धर्मशाला में सभी संत समाज के सेवा की वंदना करता है और सभी विश्व समाज के सेवा की वंदना करता है। और आज ऐसा लग रहा है कि जंगल में मंगल हो गया है। आज हमारे श्री देवरिया सरकार महाराज के आशीर्वाद से इस जंगल की तपोभूमि आज इतना विशाल भंडारा रहा है कि हमें प्रेरणा मिल रही है। और मैं तो यही बाबा मंगलदास जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए, सबकी फसलें। तो व्यवस्था आप लोग देख सकते हो। जब तक हम लोग पहुंचे थे काफ़ी लेट पहुंचे थे, बहुत सारे लोग जा चुके थे, लेकिन थोड़ी बहुत क्लिप इन्होंने शूट कर ली थी अपने फ़ोन से। तो यहाँ पे देख सकते हो खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से की गई थी, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी खाने पीने की। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लेट जा रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। तो अभी मम्मी कह रही थी कि अभी तो 4 बजने वाले हैं, अभी तुम खाना खा के आओ। तो काफ़ी रस कम हो गया था, हम लोग गए थे उस टाइम पे। देख सकते हो यहाँ पे मैं भावना से कह रही थी कि तुम भी आ जाओ ब्लॉग में, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ ब्लॉग देखती हैं तो खुश हो जाएंगी अपनी बहू को देखते ही। मजाक कर रही थी मैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। लड्डू को भी भूख लगी थी तो मम्मी कह रही थी उसको ले जाओ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्रसाद में क्या क्या बना हुआ है। और सच बताऊँ, भंडारे का प्रसादी का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले थे जिनको मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे से बोला तो मुझे अच्छा लगा। कुछ लोग दूर से ही देख रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे। यहाँ पे लड्डू अपने काम में लगा हुआ पड़ा है और मैं दीदी की चूड़ी दिखा रही थी क्योंकि उन्होंने मुझसे ही परचेज करी थी, तो वो अच्छी लग रही थी काफ़ी, तो उनका डिज़ाइन दिखा रही थी मैं आपको। उसके बाद मैंने 1-2 रील शूट करवाई थी, क्योंकि शर्म वाली तो कोई बात ही नहीं थी। मेरा खुद का गाँव था और जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, पहले तो मैं ही ब्लॉगिंग करती थी तो सब लोग मेरी ही बातें करते थे, और आजकल तो घर घर में ही ब्लॉगिंग करने लगे हैं सब लोग। तो आजकल इतना सब नॉर्मल सा ही हो गया है, और मैंने तो अभी ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर ही नहीं रही हूँ। ये हमारे परिवार में भाभी वगैरह थी, बहुत टाइम से बोलती हैं आओ घर आओ घर। घर तो नहीं आ पाती हूँ क्योंकि इतने ही टाइम के लिए आती हूँ, तो बस थोड़ा बहुत मैंने क्लिप वगैरह शूट कर ली थी। ये है मेरी चाची और ये है मेरी चाची की लड़की पूजा, जिसकी शादी में मैं गई थी। और मैंने शायद ब्लॉग तो उस टाइम पर नहीं करती थी, मैंने डांस वीडियो शूट करी थी। येलो साड़ी में मेरी बड़ी वाली दीदी है और रेड साड़ी में मेरी मम्मी बैठी हुई हैं। और ये है निशु, पूजा की लड़की, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, सच में बहुत क्यूट लगती है। और इतनी सीधी है ना ये लड़की, मैं आपको क्या बताऊँ। एक हमारे बच्चे इतनी शैतानी करते हैं, ये एकदम शांति से पूरे दिन मेकअप करती रहती है बैठे बैठे। तो वैसे हम लोग यहाँ पर गपशप कर रहे थे, चाची हम लोग मिले और हम पंचायत ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम सब लोग साथ में जौरा रहते थे ना, तो बहुत पंचायत करते थे। उसके बाद यहाँ पर सब लोग जा चुके हैं और हमारा तो खुद का गाँव था, तो आराम से बैठे हुए थे। पद्देव का भी कॉल नहीं आया कि चलो घर पर चलते हैं, हमें आज ही ग्वालियर निकलना है, लेकिन आराम से निकल जाएंगे। तो ये हमारे परिवार में भाभी वगैरह हैं, तो उनसे बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, पंचायतें कर रहे थे। बस बहुत अच्छा लगा आज सब लोगों से मिलके। लेकिन बहुत सारे लोग तो निकल चुके थे जब तक हम लोग पहुँचे थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे लोगों से मिल ली थी। तो यहाँ पर लड्डू लगा हुआ है खेलने में, लड्डू को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि घर से निकल नहीं पाते बच्चे, और जब निकलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पर कुछ रील भी शूट करी थी जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर मैं कंटिन्यू एक्टिव
एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। ज्वेलरी वाली आईडी है वो अलग है, इट्स साधना त्यागी के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कर लेना। अगर जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, मुझे बार बार डीएम करते हैं कि दीदी आप एक्टिव नहीं हो, जल्दी से ब्लॉग डालो, तो मैं एक्टिव हूँ लेकिन इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, और अब मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पे भी एक्टिव रहूँ थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये क्लिप भी ऐड कर दी। ये अपनी मूछा दाढ़ी देख रहा है कब तक आएंगी, तो मैंने ये क्लिप भी ऐड कर दी। और ये वाली जो ब्लॉगिंग है ना, ये नए वाले फ़ोन से ही हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ रील भी शूट करवाई थी, और मेरी ज्वेलरी का भी मैंने ऐड कर दिया। अरे बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छे से करो, हर जगह ऐड करना चाहिए। तो ये वाला सेट है ना जो मैंने वियर किया था, ये तो यहीं पे सोल्ड आउट हो गया था। इतनी ज़्यादा बुकिंग आ रही थी यहीं पे, पर यहीं पे सोल्ड आउट हो गया था। बोल रहे थे अभी दे जाओ, अभी उतार जाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं घर पे जाके पूरा आइटम अच्छे से बॉक्स में पैक करके ही आपको मतलब मैं दूंगी। तो ये वाला पीस सोल्ड आउट हो गया है, तो इसके लिए प्लीज़ कोई मुझे मैसेज मत करना, क्योंकि अभी भी इसके लिए कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं। क्या होता है ना, जब आप बियर करते हो तो उसके बाद लुक आता है पहनने के बाद। जब आप डमी पे शो करते हो तो इतना अच्छे से लुक नहीं आता है निकल के। और मेरी ज्वेलरी कॉपर ब्रास मटेरियल की है, तो कलर तो निकलता नहीं है, गोल्डन पॉलिश नहीं है। जो गोल्डन पॉलिश वाली होती है ना, आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी, लेकिन उसका कलर आफ्टर 2-3 वियरिंग निकल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये बलून लेके घूम रहा था। और अभी हम जा रहे हैं अपने घर, अपनी हवेली पे, अपने बाबा अम्मा से मिलने, क्योंकि अम्मा भी हमें नहीं मिली थी। आई तो थी लेकिन वो चली गई थी घर पे, और बाबा भी आए होंगे लेकिन हमें नहीं मिले। हमारे गाँव में हो रही है शादी, दुल्हन आई है, दुल्हन। ऐसे ही सही है। उधर से भैंस आ रही है। अम्मी मन में तो बहुत कर रही कमेंटबाजी आ रही है भैंस लेके। हुआ हाँ, गाड़ी में चप्पल रखी है आपकी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी हवेली पे, और यहाँ पे आते ही अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये अभी भी रास्ता सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा बचपन में हम लोग आया करते थे, उस टाइम पे भी था। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आगे बहुत कुछ चेंज हो गया है। और मैं यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे बैठ के हम लोग चटनी रोटी खाते थे, और देख सकते हैं बहुत पुरानी हवेली है। यहाँ पे बैठ के हम शाम के टाइम खाते थे चटनी रोटी बिस्किट, जब भी मैं गाँव आती थी। पीछे से मेरे भैया आ गए हैं, तो मेरे भैया को भी काफ़ी अच्छा लगता है ब्लॉगिंग में आना। पहले तो उनको प्रॉब्लम थी थोड़ा वीडियो बनाने से, लेकिन आजकल तो वो खुद ही बोलते हैं कि साधना ब्लॉग नहीं बनाती, क्या बात है। तो समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। और अंदर हम लोग आए, मैं बाबा से मिली, सब लोग बाबा से मिले, और बाबा को देखते ही मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बाबा की एज होती जा रही है ना, इसलिए तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो चाची का घर बन रहा था, तो इसलिए ऐसा ही मतलब इग्नोर करना फैल रहा था, क्योंकि घर बनता है तो आपको पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी घर अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। तो यहाँ पर हम तीनों बहनें मिल रहे थे। हम 3 बहनें, एक भाई है, और मेरे चाचा की एक लड़का और एक लड़की है। तो मेरी बुआ वगैरह सब लोग मिल गई थी, बस बड़ी वाली बुआ नहीं आई थी। और बाबा से मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा था। और पिछली बार मैं रामायण पे आई थी, मैंने ब्लॉग शेयर किया था, उस टाइम पे तो बाबा फिर भी ठीक थे, और अब की बार बाबा ना और ज़्यादा कमज़ोर, एज होती जाती है तो आपको पता ही है। तो मैं बाबा से कह रही थी बाबा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। तो बाबा कह रहे थे बेटा यहीं रहना है क्या, अपने घर नहीं जाना है क्या, हमें अपने घर भी तो जाना है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। बस बाबा की आँख में ये दीदी ड्रॉप डाल रही थी, और यहाँ पर बस हम लोग चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, बैठेंगे, बातें करेंगे, सबसे मिलेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। थोड़ा टाइम के लिए मैं जोरा रुकूंगी, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे।
को डबोला में डाल के लाते डबोला में डाल के लाते हुए बाबा बाबा अकेले में मिल जाते आदमी बाबा जल्दी चलो बाबा जल्दी चलो बाबा जल्दी चलो बड़े नाना से मिल ले बड़े नाना से मेरे बाबा आएंगे मेरे बाबा बैठ चलो मेरे बाबा आएंगे मेरे बाबा आएंगे गंदे काम नहीं करते सो जाओ गंदे काम करते हैं चुप बाबा के बेटू हंसते नहीं है, छोटा भाई गिर गया उसको उठाना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। यहाँ पे मेरी अम्मा बैठी हुई हैं अपने भतीजे से बात कर रही हैं और यहाँ पे ये और विवेक दोनों बैठे हुए हैं चाय पी रहे हैं। अंदर तो रेडी हो गया है चाची का घर लेकिन अभी बाहर रेडी नहीं हुआ है, रेडी हो रहा है। ये सब पुरानी हवेली थी और अभी तो कमरे जैसा, पहले यहाँ पे इतना अंधेरा रहता था हम डर के मारे ये अंदर वाले कमरों में आते ही नहीं थे। और जो सबसे छोटा वाला कमरा है ना उसको कोठे ही बोलते थे, जिनके यहाँ गाँव में पता होगा कमरे होते हैं छोटे छोटे उनको कोठे ही बोलते थे। उसके बाद हम लोग आ गए हैं छत पर। तो ये साइड वाली हवेली है ना वो मेरे बाबा के भैया वगैरह हैं उनकी है, लेकिन वहाँ पर अब कोई नहीं रहता है, सब लोगों ने बाहर निकल के घर बनवा लिए हैं अपने अपने। और ये हमारे वाला हिस्सा है ना उसमें हमारी चाची वगैरह सब लोग रहते हैं अभी। तो अच्छा लगता है यार, पुराने घर पुराने ही होते हैं। और सच में बताऊँ पहले हम बहुत छोटे थे, यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ लगती थी ना, सब लोग इकट्ठे रहते थे तो पूरी छत पे एकदम भीड़ भाड़, रात के समय तो पता ही नहीं लगता था इतने सारे लोग हो जाते थे। तो बस चाची यहाँ पे बता रही हैं कि ऐसे ऐसे मतलब कुछ घर बनेगा उसके बारे में ही बता रही हैं मेरी चाची। समय के साथ साथ ना सब कुछ बदल जाता है। जब मैं आती हूँ हर बार कुछ ना कुछ चेंज ही मिलता है और मैं सोचती हूँ सबके यहाँ जाऊँगी क्योंकि सब लोग बुलाते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ी देर के लिए आते हैं तो कहीं नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे 1-2 रील शूट करवाई थी जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा आटा है, पीछे देख सकते हो। यहाँ पे बरसात में बिस्तर खटिया वगैरह रखी रहती थी और मेरी बड़ी वाली अम्मा थी वो, यहाँ पे हम लोग सब लोग साथ में सोते थे। जब भी आते हैं पुराने दिन याद आ जाते हैं सच में यार, वो दिन कभी लौट के नहीं आ सकते। और जो बचपन वाले दिन होते हैं ना सच में, चाहे कितना भी आपकी लाइफ में सुख हो, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन वो दिन याद करके ना आज भी आंखों में आंसू होते हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं सच में। वो दिन नहीं लौट सकते, कितना भी कुछ हो जाए, नो टेंशन, कुछ भी नहीं ज़िंदगी में। और अभी तो टेंशन के मारे नींद भी नहीं आती, सच बताऊं तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि टेंशन ही लाइफ में इतना है। चाहे कितना भी कुछ बदल जाए लेकिन टेंशन तो बढ़ जाता है जब जिम्मेदारी बढ़ती है। तो यहाँ पे मेरे अम्मा बाबा रहते हैं, चाची चाचा रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए आई थी। हमारे गाँव में यज्ञ थी तो सबसे मैं मिल रही हूँ। मेरे बाबा बहुत एज हो गई है तो बस उनको देख के थोड़ा रोना सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा एज हो गई मेरे बाबा की। और अभी चाची का नया घर बन रहा है इसलिए थोड़ा ऐसी अटम सटम फैला हुआ है। ये हमारी हवेली थी पुरानी, मैंने एक बार और दिखाई थी आपको, अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो देखना। ये ब्लॉग भी नहीं पता मुझे कब तक जाएगा। और ये हमारा अट्टा है, इसको अट्टा बोलते हैं। जिनके यहाँ गांव में हवेली होंगी, जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा। चलो चलते हम नीचे, सब लोग आवाज़ लगा रहे हैं, चलते हैं नीचे, आ जाओ। तो नीचे से बार बार बुलावा आ रहा था क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, हमें अभी निकलना है ग्वालियर के लिए। तो पहले जौरा भी रुकेंगे, थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है। तो सब लोगों से मिलके अभी हम जा रहे हैं वापस। तो हमारी गाड़ी स्कूल पे पार्किंग में लगी है क्योंकि अंदर तो अलाउ नहीं थी गाँव में, क्योंकि फिर भीड़ भाड़ हो जाती है। आपको पता है रास्ता उतने ही रह गए हैं, सब लोगों ने घर बनवा लिए हैं। पहले जो हमारी हवेली के बाहर निकलते ही बहुत ज़्यादा ओपन एरिया था, लेकिन अभी घर बन गए हैं तो एकदम छोटा छोटा सा लगता है। ये मेरे गाँव का स्कूल, पहले मैं कभी कभी आती थी यहाँ, यहीं पे आपकी बारात रुकी। पूरा बोर्ड दिखा रहे। तो ये हमारे गांव के दोनों स्कूल हैं। और पहले क्या, अभी भी बारात वगैरह आती हैं तो स्कूल में ही ठहरती हैं। और अब आजकल तो ज़्यादातर गार्डन से ही शादी हो रही है, लेकिन पहले घर से होती थी, गांव से होती थी, तो स्कूल में ही बारात ठहरती थी। तो हमारी बारात भी यहीं पर ठहरी थी। तो चलो अब चलते हैं जौरा के लिए। तो उसके बाद हम पहुंचते ही मन अजीब सा हो रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पानी पूड़ी खाई। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम जौरा जाएं पानी पूड़ी ना खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं जौरा की पानी पूड़ी। तो इनको हमने घर पे भेज दिया था, हम दीदी वगैरह यहीं उतर गए थे। तो सबसे पहले हमने पानी पूड़ी खाई, उसके बाद हम घर गए थे, भाभी ने चाय वगैरह बनाई। चाय पी के हम लोग ग्वालियर निकलने वाले थे, लेकिन भावना बोल रही थी बुआ थोड़ा देर रुक जाओ, मुझे मार्केट जाना है, काम करना है, क्योंकि भावना की शादी आ रही है। तो कुछ कुछ काम थे। तो उसके बाद मैं अपने भतीजे के साथ, भावना के साथ
साथ निकल गई थी मार्केट के लिए थोड़ी देर के लिए। थोड़ा बहुत काम था, उसको निपटा के हम लोग वापस आएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे हम ग्वालियर के लिए, क्योंकि सुबह निकलेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। मम्मी वगैरह तो बोल रही थी, फिर घर पर भी कोई नहीं था इसलिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मिश्रा जी के कटरा में। ये न्यू वाली कटरा नहीं है, न्यू वाला उनका शोरूम है ना, वो है, ये उनकी न्यू शॉप है वहाँ पर, क्योंकि भावना की शादी आने वाली है तो उसके लिए संगीत वगैरह के लिए लहंगे वगैरह देख रहे थे। अगर आप भी जौरा से बिलोंग करते हो, अगर आपको भी चाहिए तो आप लोग विजिट कर सकते हो। भैया का नेचर भी काफ़ी अच्छा है, और आपने अक्सर मेरे ब्लॉग में देखा होगा भैया को। तो भावना के संगीत वगैरह के लिए हम लोग यहाँ पे लहंगा वगैरह देखने के लिए आए थे। भैया ने स्पेशली हमारे लिए मंगवाए थे, तो बोल रहे थे कि आप पहले आ जाओ फिर बुक हो जाएंगे, इसलिए तो बस हम लोग आए हैं यहाँ। लोगों को क्या पता, तो तू वीडियो बनाएगा तो उन्हें क्या पता S25 है, 24 है, 25 अल्ट्रा है। यस वाह चापड़ी सी करनी पड़ेगी बाबरी। ठीक है बुआ पैसा भाई ने देख को आ जा जी बहुत पैसा भाई करोड़पति। न्यू फ़ोन के लिए मैं एक्साइटेड थी कि नहीं थी वो छोड़ो, लेकिन मेरे भतीजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बोल रहा है अब तो बुआ की ब्लॉगिंग मैं ही करूँगा, क्योंकि क्लास है, ये है वो है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लहंगा वगैरह देख रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे आए थे लहंगे भैया के पास। तो यहाँ पे हमने फाइनल किया लहंगा वगैरह, ज्वेलरी तो मेरी ही रहेगी, लेकिन लहंगा वगैरह हम लोगों ने फाइनल किया था संगीत वगैरह के लिए। तो अभी आने वाले सीज़न में अगर आपको लहंगे वगैरह चाहिए तो आप लोग विजिट कर सकते हो, और अगर आप मेरा नाम लेते हो तो आपको भैया स्पेशल डिस्काउंट ज़रूर देंगे। उसके बाद आ गए थे हम लोग घर पे, और यहाँ पे भावना की शादी के कार्ड भी आ चुके हैं। तो बस यहाँ पे भैया बोल रहे थे कि देख लो, तो बस मैं ओपन करके देख रही थी, और यहाँ पे हमारे भी नाम थे, लड्डू का नाम था, सबके नाम थे। उसके बाद खाना पीना खा के, मैंने नहीं खाया था तो भाभी ने मेरे लिए टिफ़िन लगा दिया था। हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, 8:30 के समथिंग समय हो गया था, तो पहुँच जाएंगे और आराम से, क्योंकि सुबह निकलते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है बच्चों के साथ, फिर घर भी फैला हुआ होता है, फिर सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं, सब लोग हमें ड्रॉप करने के लिए आए हुए हैं, और आज का दिन बहुत अच्छा रहा था। तो चलिए पहुंचने वाले हम थोड़ी देर में घर पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया तो ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।